IBN 7 हौसला है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी उत्साह का नतीजा है कि यहां 70% यानी भारी मतदान हुआ। अलगाववादी संगठनों के बहिष्कार की अपील के बावजूद लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्द मौसम के बावजूद 15 निर्वाचन क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। पूरे जम्मू कश्मीर में मतदान के दौरान सुरक्षा के तगड़ा इंतजाम दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ऐसा उत्साह कई लोगों ने पहली बार देखा होगा। मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें, धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते युवा, बुजुर्ग और महिलाएं, और कई जगहों पर बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करते सुरक्षा बल के जवान। लोकतंत्र के उत्सव की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है, और धरती के स्वर्ग पर ऐसी तस्वीर दिखे तो क्या कहने। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, मतदान में उतनी ही तेजी आ रही है और आप देख भी रहे होंगे कि खचाखच पुरुष महिलाएं इस वक्त कतारों में लगे हुए हैं और अपने वेट कर रहे हैं कि कब वो अपना मतदान करेंगे। लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर सुबह 12 बजे तक ही 40% से ज्यादा मतदान हो चुका था। इस बार का चुनाव घाटी और जम्मू के लोगों के लिए उम्मीदों का चुनाव बनकर आया है। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार लोगों को बेरोजगारी और दूसरी दुश्वारियों से निजात दिलाएगी। हाँ सर, मैंने आज जिंदगी में पहली बार वोट डाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आज पहली बार वोट डाला है। हम वोट इसलिए देंगे ताकि हमारा मसला हल हो जाए, बेरोजगारी का मसला हल हो जाए। ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ का। बेरोजगार यहाँ पे बहुत है, इनका मसला हल होना चाहिए, तमीर तरक्की होनी चाहिए। मतदान को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 100 साल से ज्यादा उम्र के पद्मनाभ रामबन में एक बार फिर मतदान केंद्र पर थे। तो आज आपने वोट डाला है, क्या सोच के डाला, क्या चाहते हैं आप? अच्छा काम करना, अच्छा आदमी चाहिए और गरीब में कोई मदद करना चाहिए। हम इस वक्त रामबाण विधानसभा के बटोत इलाके में हैं। यहाँ पर ये फॉरेस्ट ऑफिस है जहाँ पर मतदान केंद्र बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड है, अभी लोग इक्का दुक्का यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन हम सुरक्षा की अगर बात करें तो ये रामबाण जिला जो है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरा जो मतदान केंद्र है उसके बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। हालांकि बांदीपुरा में एक मतदान केंद्र के बाहर हल्के विस्फोट की खबर आई, लेकिन इससे वोट डालने वालों के जोश पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, कोई बम वगैरह नहीं फटा। जो हमारी इन्फॉर्मेशन, हम मौके पे भी गए, एक पटाखा लगता है जिससे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। बाकी हमारा काम ये था कि एक माहौल पैदा किया जाए जिसमें आम लोगों को सहूलियत हो और बगैर खतरे के और बगैर किसी खौफ के वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। कड़ाके की ठंड, आतंकवादियों के हमले के अंदेशे और अलगाववादियों के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद मतदाताओं का जोश काबिले तारीफ रहा। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती नई सुबह का संदेश दे रही है। पहले चरण के मतदान की गूंज दूसरे चरणों में भी सुनाई पड़ेगी, ये तय है। रामबन से पवन शर्मा के साथ नसीर अहमद, गांदेरबल, IBN 7। जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर इस कदर उत्साह था कि एक नई नवेली दुल्हन वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गई। हमारे सहयोगी नसीर अहमद ने उनसे खास बातचीत की। अभी हम एक ऐसी महिला से आपको मिलाएंगे, ऐसी लड़की से मिलाएंगे जो अपने ससुराल से मैके आई है वोट डालने के लिए और बिल्कुल दुल्हन की वेश में है अभी भी। और आइए मुलाकात कराते हैं आपकी भी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरजाना नाज है। फरजाना, आपकी शादी कब हुई? जी, मेरे 15-16 नवंबर को हुआ है शादी। इसी महीने की 15 तारीख को आपकी शादी? जी हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को मेरी शादी हुई। आपका ससुराल कहाँ है? जी, गोटली बाग में। वो तो यहाँ से दूर है। जी हाँ, तो थोड़ा दूर है। मैं वहाँ से आ गई यहाँ वोट डालने के लिए। कितने किलोमीटर है वो यहाँ से? 20-30 किलोमीटर होगी दूर। वही 30 किलोमीटर दूर चल के आप आई मायके वापस वोट डालने के लिए। किस लिए आई? आप क्या समझ के आई? आप क्या चाहती हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके? जी, हम चाहते हैं कि अगर हम वोट डालें तो हमें वैसा फायदा भी मिल जाए और हम कामयाब हो जाए, बस इसलिए।
झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहले चरण में 6 जिलों के 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। यहां करीब 62% मतदान हुआ, जिसे अच्छा माना जाएगा। ये सभी सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। इसके लिए करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही आपात व्यवस्था के तहत भारतीय वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर्स विभिन्न इलाकों में तैनात किए गए थे। जम्मू कश्मीर के इस पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये भी देखा कि बुजुर्ग लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। और पहली बार हमने ये देखा, मेरे साथ इस वक्त दो बच्चियां हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है और बात करेंगे इनसे कि कैसा लगा उनको ये पहली बार मतदान करके और क्या है उनके दिमाग में, किस लिए उन्होंने वोट किया। आप नाम बताइए पहले आप। जी, मेरा नाम शाजिया है और मैंने आज पहली बार वोट डाला और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने इसलिए वोट डाला क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ हमारी जो नई सरकार है वो हमारे लिए क्या कर सकती है। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि अपना वोट ज़ाया मत कीजिए और मतलब जो आज हमारी जो नई सरकार बनेगी इंशाल्लाह, तो उनको देखिए वो हमारे लिए क्या करते हैं। और मतलब जो बेकार स्टूडेंट हैं, जो बेकार मतलब बैठे हुए हैं घर में, और जो गरीब अमीर, मतलब एक ही नज़र करनी चाहिए सबों को और सबों की मदद करनी चाहिए। शाजिया, मैं ये बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा बल्कि आपसे, लड़कियों को जेवर पहनने अच्छे लगते हैं। हाँ जी। आपने पहली बार आज अपनी उंगली पे इंक दिखाई है आपने? जी। कैसा लग रहा है ये? मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे ना, कुछ अजीब जगह ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे कि हम कुछ करने वाले हैं, हम कुछ नई सरकार लाने वाले हैं। करने वाले नहीं, कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह हम कर भी सकते हैं और करने वाले भी हैं इंशाल्लाह। जब हमारी नई सरकार बनेगी तो बोलते ना, डूबने के लिए तिनके का सहारा, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें। और एक और बच्ची मेरे साथ है, आपका नाम क्या बेटा? जी, मेरा नाम सुमैरा है। आपने भी पहली बार वोट दिया? जी, मैंने पहली बार वोट दिया है, लेकिन ये हमारा हक होता है और आई एम सो हैप्पी कि आज हमने वोट डाला और हम देखेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है हमारे लिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो हम भी उसमें बहुत खुश है। और जो हमारी मोहताज गरीब हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, ये उनका हक होता है। क्या करनी चाहिए सरकार, वो जरा बताइए। जिस तरह इसने बताया कि पढ़े लिखे जो नौजवान है अभी घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर आगे जाती है ना तो वो पता नहीं वहाँ रिश्वत लेते हैं, और पढ़े लिखे जो होते हैं वो घर पे बैठे होते हैं, जिनकी सिफारिश होती है ना वो नौकरी आगे करते, चाहे उन्होंने पढ़ा होगा कुछ या नहीं पढ़ा होगा। आपने आज वोट दिया, पहली बार दिया, आपको लगता है आपके एक वोट से फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एक कतरे से दरिया भर जाता है। इसी तरह हमने भी वोट डाला, शायद कुछ हो सकता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है ना वो सब को नज़रअंदाज करे, वो सब देखे क्या है, कुछ भी गरीब जो है उनकी तरफ देखे और उनकी मदद करे। ये बस यहाँ ये हक होता है हमारा वोट डालना। ये बच्ची कहना चाहती है कि सरकार किसी को नजरअंदाज ना करें बल्कि सभी की सुने, और पहली बार इन्होंने अपना वोट दिया इन दो बच्चियों ने, और आज इनको ये लग रहा है कि इनके पास भी वो ताकत है कि वो ऐसे लीडर को चुनेंगे जो इनकी बात सुनेंगे। कैमरामैन अली मोहम्मद के साथ नसीर अहमद, IBN 7 गांधरबल।